आप सभी श्रोताओं का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके सम्मुख श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का वर्णन संक्षिप्त में किया जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, आत्मा का स्वभाव, जीवन मरण का चक्र और निष्काम कर्म की अवधारणा समझाते हैं। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 10 में अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण की शिक्षा का आरंभ है। अर्जुन महाभारत युद्ध में कौरवों और अपने ही स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और शोक में भरकर युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है और वे बहुत दुविधा में हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। श्लोक 11 से 30 में आत्मा का अमृतत्व और शरीर की नश्वरता का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है। कुछ प्रमुख श्लोक इस प्रकार हैं। न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक 31 से 38 में क्षत्रिय धर्म और निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि युद्ध करना अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है। वे कहते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो यह धर्म होगा और उनका अपयश होगा। श्लोक 39 से 53 में कर्मयोग और समत्व की शिक्षा का वर्णन है। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कुशलता पूर्वक कर्म करना। श्लोक 54 से 72 में स्थित प्रज्ञ ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मोह, कामना और दुख सुख से परे होता है, वही स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान, अर्थात जो मन के सभी इच्छाओं को त्याग देता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृह, अर्थात जो सभी इच्छाओं को त्याग कर निःस्पृह होकर जीता है वही शांति प्राप्त करता है। मुख्य शिक्षाएं। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, यही निष्काम कर्मयोग है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मोह, सुख दुख से परे होता है और आत्मसंतोष में स्थित रहता है। धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह कठिन क्यों न लगे। निष्कर्ष। अध्याय 2 गीता के मूल सिद्धांतों की नींव रखता है। इसमें अर्जुन की दुविधा का समाधान, आत्मा का ज्ञान, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञता का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय गीता का सबसे व्यवहारिक और जीवन परिवर्तनकारी भाग माना जाता है।